भारतीय करेंसी नोट बनाने की शुरुआत खेतों से होती है, जहां विशेष किस्म का कपास उगाया जाता है। यही कपास आगे चलकर उस मजबूत कागज में बदलेगा, जिससे लंबे समय तक चलने वाले भारतीय नोट बनाए जाते हैं। नोट बनाने के लिए कपास को बेहद सावधानी से तोड़ा जाता है ताकि रेशों की मजबूती बनी रहे। कपास को साफ कर तैयार किया जाता है, जिससे आगे चलकर नोटों का कागज शुद्ध और टिकाऊ बन सके। अब इस कपास को सुरक्षित बंडलों में पैक कर फैक्ट्री भेजने के लिए तैयार किया जाता है। ये कच्चा माल अब उस फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा है, जहां से भारतीय करेंसी नोट बनने की असली प्रक्रिया शुरू होगी। कपास फैक्ट्री पहुंच चुका है, जहां से भारतीय करेंसी नोट बनाने की औद्योगिक प्रक्रिया शुरू होती है। नोट बनाने वाली फैक्ट्री में हर कदम सुरक्षा और सफाई के सख्त नियमों के साथ लिया जाता है। यहां कपास के बंडलों को खोला जाता है ताकि नोटों के कागज के लिए रेशों को तैयार किया जा सके। कपास के रेशों को मुलायम और समान बनाया जाता है, जिससे कागज मजबूत और टिकाऊ बन सके। नोटों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कपास से हर तरह की धूल और अशुद्धियां हटाई जाती हैं। अब साफ किए गए कपास के रेशों को इकट्ठा किया जाता है ताकि उन्हें कागज बनाने की अगली प्रक्रिया में भेजा जा सके। नोटों के कागज की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए रेशों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। जांचे गए रेशों को अब पल्प बनाने वाले सेक्शन में भेजा जाता है। यहां कपास को पानी के साथ मिलाकर पल्प बनाया जाता है, जो आगे चलकर नोटों के कागज का आधार बनता है। पल्प में विशेष तत्व मिलाए जाते हैं ताकि तैयार होने वाला कागज लंबे समय तक टिकाऊ रहे। पल्प की मोटाई और प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है ताकि कागज की गुणवत्ता हर जगह समान रहे। अब पल्प को फैलाकर पतली परत बनाई जाती है, जो धीरे धीरे कागज का रूप लेती है। इस चरण में गीला कागज आकार लेने लगता है और उसकी सतह को समान किया जाता है। दबाव देकर कागज से अतिरिक्त पानी निकाला जाता है, जिससे उसकी मजबूती बढ़ती है। अब कागज को सुखाने के लिए नियंत्रित तापमान वाले ड्रायर में भेजा जाता है। यहां नियंत्रित तापमान में कागज को धीरे धीरे सुखाया जाता है ताकि उसकी बनावट एक समान रहे। सूखने के बाद कागज को ठंडा किया जाता है, जिससे उसकी संरचना स्थिर हो जाए। इसी चरण में नोटों की पहचान के लिए कागज में वाटरमार्क डाला जाता है। नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कागज के अंदर विशेष सिक्योरिटी थ्रेड जोड़ी जाती हैं। यहाँ कागज की मोटाई और घनत्व की जांच की जाती है ताकि हर नोट एक जैसा मजबूत हो। अब कागज को बड़े और समान शीट्स में काटा जाता है ताकि आगे नोटों की छपाई सही तरीके से हो सके। काटी गई शीट्स को मशीनें सही क्रम में जमा करती हैं, जिससे छपाई में कोई गड़बड़ी न हो। मानव निरीक्षण से यह सुनिश्चित किया जाता है कि कागज हर किनारे से सही और संतुलित हो। जांच के बाद कागज को छपाई सेक्शन की ओर भेजा जाता है, जहां नोटों का डिजाइन छापा जाएगा। यहाँ छपाई मशीनों को तैयार किया जाता है, जिससे हर नोट पर डिजाइन सटीक तरीके से उभरे। दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो, इसका नाम है सही, और ये सही में सही है। और इसके कुछ फीचर्स ने तो मेरे नोट पर डिजाइन सटीक तरीके से उभरे। यह भारतीय रुपये के नोट की शुरुआती टेस्ट प्रिंटिंग का चरण है, जहां बिना रंग के केवल डिजाइन की जांच की जाती है। इस चरण में नोट के हर बारीक पैटर्न और रेखा को बिना रंग के परखा जाता है ताकि कोई भी त्रुटि न रह जाए। यहां विशेषज्ञ कर्मचारी बिना रंग छपे नोटों की गहन जांच कर रहे हैं ताकि गुणवत्ता पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। बिना रंग के भी नोट के सुरक्षा चिन्ह और डिजाइन साफ दिखाई देते हैं, जो आगे चलकर रंगों के साथ और मजबूत बनते हैं। इस तरह बिना रंग की टेस्ट प्रिंटिंग पूरी होती है, जिसके बाद आधिकारिक प्रक्रिया में अगले चरण में रंग जोड़े जाते हैं।
ये भारतीय रुपए के नोट निर्माण के दूसरे चरण का अंतिम जांच क्षण है, जहां शीट्स को आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। अब इन बिना रंग की नोट शीट्स को सुरक्षित रूप से अगले चरण यानी फिनिशिंग प्रक्रिया की ओर ले जाया जाता है। ये भारतीय रुपए के नोट निर्माण का तीसरा चरण है, जहां फिनिशिंग और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस चरण में नोटों को समग्र रूप से देखा जाता है ताकि उनका स्वरूप और गुणवत्ता तय मानकों पर खरा उतरे। यहां से नोट अंतिम आधिकारिक प्रक्रियाओं के लिए तैयार माने जाते हैं, जहां उनका रूप पूरी तरह पूर्ण किया जाता है। यह भारतीय रुपए के नोटों की फिनिशिंग प्रक्रिया का संवेदनशील क्षण है, जहां हर शीट को विशेष सावधानी से संभाला जाता है। यहाँ नोटों के समग्र स्वरूप और एकरूपता को ध्यान से देखा जाता है ताकि सभी नोट एक समान दिखाई दें। जांच के बाद नोटों को सुरक्षित और क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है ताकि आगे की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से हो सकें। इस चरण में अधिकृत अधिकारी संपूर्ण प्रक्रिया पर निगरानी रखते हैं ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित रहें। यहां भारतीय रुपये के नोट अंतिम पैकेजिंग और ब्रांडिंग चरण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। यह भारतीय रुपये के नोटों की प्रारंभिक गुणवत्ता जांच का चरण है, जहां हर नोट को ध्यान से देखा जाता है। विशेष लाइट और ग्लास के माध्यम से नोटों की बारीक डिजाइन और वाटरमार्क की जांच की जाती है। कई नोटों के नमूने उठाए जाते हैं ताकि उनकी गुणवत्ता का और भी विस्तार से परीक्षण किया जा सके। जांच के दौरान पाए गए परिणामों को सुरक्षित डिजिटल प्रणाली में दर्ज किया जाता है ताकि गुणवत्ता प्रमाणित रहे। सभी जांचों के बाद नोटों को पैकेजिंग के लिए अनुमोदित किया जाता है, जिससे उन्हें आगे सुरक्षित रूप से भेजा जा सके। जांच के बाद नोटों को सुरक्षित और व्यवस्थित पैकेजिंग ट्रे में रखा जाता है ताकि अंतिम चरण सुचारू हो। ट्रे को सील कर सुरक्षित किया जाता है ताकि नोटों की सुरक्षा अंतिम प्रक्रिया तक बनी रहे। सभी ट्रे पर आधिकारिक लेबल और पहचान चिपकाई जाती है ताकि नोटों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो। सील और लेबल के बाद नोटों का अंतिम निरीक्षण किया जाता है ताकि वे सुरक्षित रूप से अगली प्रक्रिया में भेजे जा सकें। यहाँ नोटों की ट्रे अगली चरण यानी वितरण के लिए तैयार रखी जाती हैं, जिससे फेज 3 का कार्य पूर्ण होता है। यहाँ भारतीय रुपए के नोट ट्रे वितरण के लिए सुरक्षित रूप से व्यवस्थित की गई हैं ताकि अगली प्रक्रिया सुचारू रूप से हो। सुरक्षित ट्रे अब गोदाम के भीतर परिवहन के लिए कार्ट में रखी जा रही है ताकि उन्हें अगले चरण तक सुरक्षित भेजा जा सके। ट्रे को सुरक्षित मार्ग से गोदाम में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वितरण का अगला चरण शुरू हो सके। सुरक्षित ट्रे अब डिलीवरी वाहन में रखी जा रही हैं ताकि नोटों को अधिकृत स्थानों तक पहुंचाया जा सके। ट्रक पूरी तरह से लदी हुई है और नोटों की सुरक्षित डिलीवरी के लिए तैयार है। फेज 4 की शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षित ट्रक अब भारतीय रुपए के नोटों को वितरण के लिए बाहर ले जा रहा है, सुनिश्चित करते हुए कि वे सुरक्षित रहें। ट्रक नोटों को अधिकृत स्थानों तक सुरक्षित मार्ग से पहुंचा रहा है ताकि वितरण बिना किसी बाधा के हो। ट्रक अब एक अधिकृत क्षेत्रीय वितरण केंद्र में प्रवेश कर रहा है, जहां नोटों की सुरक्षित संभाल सुनिश्चित की जाती है। सुरक्षित ट्रे अब वितरण केंद्र में उतारी जा रही हैं ताकि उन्हें आगे जरूरतमंद शाखाओं तक भेजा जा सके। अब नोट सुरक्षित रूप से व्यवस्थित हैं, वितरण के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षित ट्रक अब नोटों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक पहुंचाने के लिए रवाना हो रहे हैं। ट्रक अब बैंक की सुरक्षित तिजोरी में प्रवेश कर रहा है, जहां नोटों को सुरक्षित रूप से रखा जाएगा। बैंक कर्मचारी नोटों को सुरक्षित रूप से तिजोरी में रख रहे हैं ताकि आगे वितरण और उपयोग के लिए तैयार रहें। यहां नोट व्यवस्थित रूप से तिजोरी में रखे गए हैं, वितरण और उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अब बैंक कर्मचारी नोटों को एटीएम और शाखाओं तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित रूप से उठाते हैं, जिससे वे बाजार में प्रवाहित हो सकें। बैंक कर्मचारी नोटों को एटीएम मशीन में सुरक्षित रूप से लोड कर रहे हैं ताकि जनता के लिए तुरंत उपलब्ध हो सके। ग्राहक एटीएम से नोट निकाल रहे हैं
जो अब सीधे जनता के बीच उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। दैनिक कारोबार में नोट अब दुकानदार के पास पहुंचे हैं, तैयार हैं खरीद बिक्री के लिए। बाजार में नोट का लेन देन चल रहा है। जनता के हाथों में पहुंचकर वे अर्थव्यवस्था का हिस्सा